हम लेकर आए हैं दूसरा एपिसोड। 10 ऐसी चाणक्य नीतियां जो हर व्यक्ति को जीवन में एक बार जरूर जाननी चाहिए। रात जितनी गहरी होती है, सूर्योदय उतना ही शानदार होता है, लेकिन हर इंसान सूरज बनने का सपना तो देखता है। सूरज बनने की तपस्या बहुत कम लोग करते हैं। आज दुनिया में करोड़ों लोग सफल होना चाहते हैं। हर कोई धन चाहता है, हर कोई सम्मान चाहता है, हर कोई चाहता है कि लोग उसकी बात सुने। लेकिन सवाल यह है, क्या केवल चाहने से सफलता मिल जाती है? अगर ऐसा होता तो इस दुनिया में कोई गरीब न होता, कोई असफल न होता, कोई दुखी न होता। सच्चाई यह है कि जीवन बदलता है इच्छाओं से नहीं, नीतियों से। इतिहास में कुछ ऐसे महापुरुष हुए जिन्होंने केवल अपने समय को नहीं बदला, बल्कि आने वाली सदियों के लिए सोचने का तरीका बदल दिया। उनमें से एक नाम है आचार्य चाणक्य। एक ऐसा शिक्षक जिसके पास न विशाल सेना थी, न अपार धन, फिर भी उसकी बुद्धि के सामने शक्तिशाली साम्राज्य टिक नहीं सके। उन्होंने हमें यह नहीं सिखाया कि दूसरों को हराओ, उन्होंने सिखाया कि पहले स्वयं पर विजय प्राप्त करो। क्योंकि जो व्यक्ति अपने मन, अपने समय, अपनी इच्छाओं और अपने निर्णयों पर नियंत्रण कर लेता है, उसे हराना आसान नहीं होता। लेकिन ध्यान रखना, चाणक्य की नीतियां केवल पढ़ने के लिए नहीं हैं, ये जीवन में उतारने के लिए हैं। यदि तुमने इन्हें केवल सुना तो शायद कुछ दिनों बाद भूल जाओगे, लेकिन यदि तुमने इनमें से केवल एक नीति भी अपने जीवन में लागू कर ली तो आने वाले वर्षों में तुम्हारा व्यक्तित्व, तुम्हारे निर्णय और तुम्हारा भविष्य बदल सकता है। आज के इस एपिसोड में हम ऐसी 10 गहरी नीतियों को समझेंगे जो तुम्हें मानसिक रूप से मजबूत बनाएंगी, सही निर्णय लेना सिखाएंगी और जीवन को अधिक अनुशासित तथा उद्देश्यपूर्ण बनाने में मदद करेंगी। तो अपनी पूरी एकाग्रता के साथ इस यात्रा में हमारे साथ बने रहो, क्योंकि हो सकता है आज की इन 10 नीतियों में से केवल एक विचार तुम्हारे पूरे जीवन की दिशा बदल दे। चलिए शुरुआत करते हैं। पहली नीति, समय सबसे बड़ा धन है। जो इसे खो देता है वो अवसर भी खो देता है। दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति भी एक चीज नहीं खरीद सकता। जानते हो वो क्या है? बीता हुआ समय। धन खो जाए तो फिर कमाया जा सकता है, स्वास्थ्य बिगड़ जाए तो कई बार वापस पाया जा सकता है, लेकिन जो एक पल निकल गया वो जीवन भर वापस नहीं आता। यही कारण है कि प्राचीन भारतीय चिंतन में समय को सबसे मूल्यवान संपत्ति माना गया। सोचो, 2 लोगों को प्रतिदिन समान 24 घंटे मिलते हैं। एक व्यक्ति उन घंटों में सीखता है, मेहनत करता है, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता है। दूसरा व्यक्ति वही समय शिकायत, आलस्य और टालमटोल में बिता देता है। कुछ वर्षों बाद पहला व्यक्ति सफलता के शिखर पर दिखाई देता है, दूसरा व्यक्ति उसी जगह खड़ा होकर भाग्य को दोष देता है। फर्क किस्मत का नहीं था, फर्क समय के उपयोग का था। आज की सबसे बड़ी बीमारी है कल कर लेंगे। यही 2 शब्द अनगिनत सपनों के सबसे बड़े दुश्मन हैं। जो काम आज होना चाहिए उसे कल पर छोड़ना धीरे धीरे आदत बन जाता है, और यही आदत भविष्य की सबसे बड़ी बाधा बन जाती है। समय कभी रुकता नहीं, उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम तैयार हो या नहीं, वो चलता रहता है। इसलिए बुद्धिमानी इसी में है कि तुम भी उसके साथ चलना सीखो। हर सुबह अपने आप से एक प्रश्न पूछो, अगर आज मेरे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दिन हो तो मैं क्या करूंगा? यही प्रश्न तुम्हारी प्राथमिकताएं बदल देगा। समय का सम्मान करने वाला व्यक्ति दूसरों के समय का भी सम्मान करता है। वो समय पर पहुंचता है, अपने वचन निभाता है और धीरे धीरे लोगों का विश्वास जीत लेता है। याद रखो, सफल लोग समय मिलने का इंतजार नहीं करते, वे समय निकालते हैं। हर दिन का एक छोटा सा अनुशासन कई वर्षों बाद असाधारण परिणाम देता है। इसलिए आज से एक नियम बनाओ, हर दिन कम से कम एक ऐसा काम अवश्य करूंगा जो मुझे मेरे लक्ष्य के एक कदम और करीब ले जाए। यही पहली नीति का सार है। समय को खर्च मत करो, समय का निवेश करो, क्योंकि समय पर किया गया सही कार्य ही भविष्य की सबसे बड़ी सफलता बनता है। नीति 2, मूर्ख व्यक्ति से बहस मत करो, क्योंकि वो तुम्हें अपने स्तर पर लाकर हरा देगा। कल्पना करो, तुम एक शांत रास्ते पर चल रहे हो, अचानक कोई व्यक्ति बिना वजह तुमसे बहस करने लगता है। वो न तुम्हारी बात सुनना चाहता है, न सच जानना चाहता है। उसका उद्देश्य केवल तुम्हें क्रोधित करना है। अब तुम्हारे सामने 2 रास्ते हैं। पहला, तुम भी उसी की तरह चिल्लाना शुरू कर दो, घंटों बहस करो, अपना समय और मानसिक शांति दोनों खो दो। दूसरा, तुम मुस्कुराओ, परिस्थिति को समझो और वहां से आगे बढ़ जाओ। बताओ, वास्तव में बुद्धिमानी किस में है? यही वो जगह है जहां आचार्य चाणक्य का गहरा जीवन दर्शन सामने आता है। उन्होंने समझाया कि हर युद्ध लड़ना आवश्यक नहीं होता। कुछ युद्ध जीतकर भी इंसान हार जाता है, क्योंकि वो अपना समय, ऊर्जा और मन की शांति खो देता है। ध्यान से सोचो, अगर कोई व्यक्ति सीखना ही नहीं चाहता, अगर उसने पहले से ही अपनी सोच को अंतिम सत्य मान लिया है, तो तुम चाहे कितने भी तर्क दे दो, वो नहीं बदलेगा। ऐसे व्यक्ति का उद्देश्य सत्य खोजना नहीं होता, उसका उद्देश्य केवल अपनी बात मनवाना होता है। आज के समय में यह बात और भी सच हो गई है। सोशल मीडिया पर देखो, कितने लोग घंटों कमेंट में बहस करते रहते हैं, एक दूसरे को गलत साबित करने में अपनी ऊर्जा खर्च कर देते हैं। लेकिन अंत में क्या बदलता है? न सामने वाला बदलता है, न उनका जीवन। बस समय चला जाता है, और समय जीवन की सबसे कीमती पूंजी है।
एक छोटी सी कहानी सुनो। एक गांव में एक विद्वान रहते थे। एक दिन एक व्यक्ति उनके पास आया और ऊंची आवाज में बोला, मैं तुमसे बहस करने आया हूं। मैं साबित कर दूंगा कि तुम गलत हो। गांव वाले इकट्ठा हो गए। सबको लगा अब लंबी बहस होगी, लेकिन विद्वान मुस्कुराए और बोले, यदि तुम्हारा उद्देश्य सत्य जानना है तो बैठो, हम चर्चा करेंगे। लेकिन यदि तुम्हारा उद्देश्य केवल जीतना है तो मैं पहले ही हार मानता हूं। यह सुनकर वो व्यक्ति चुप हो गया। क्यों? क्योंकि उसका उद्देश्य ज्ञान नहीं, अहंकार था। याद रखो, हर आवाज का उत्तर देना आवश्यक नहीं होता। कुछ लोग तुम्हारा समय चुराने आते हैं, कुछ लोग तुम्हारी शांति, और कुछ लोग तुम्हारा ध्यान। यदि तुम हर चुनौती पर प्रतिक्रिया दोगे तो अपने बड़े लक्ष्य तक कभी नहीं पहुंच पाओगे। इसका अर्थ ये नहीं कि अन्याय देखकर चुप रहो। यदि सत्य की रक्षा करनी हो, किसी निर्दोष के लिए आवाज उठानी हो या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना हो तो साहस के साथ बोलो। लेकिन केवल अहंकार की लड़ाई जीतने के लिए बहस करना बुद्धिमानी नहीं है। एक और बात समझो, बुद्धिमान व्यक्ति प्रश्न पूछता है, मूर्ख व्यक्ति केवल तर्क करता है। बुद्धिमान व्यक्ति सुनता भी है, मूर्ख व्यक्ति केवल बोलता है। बुद्धिमान व्यक्ति समाधान खोजता है, मूर्ख व्यक्ति समस्या बढ़ाता है। अब स्वयं से पूछो, तुम्हारे जीवन में ऐसे कितने लोग हैं जिनसे हर बार बात करने के बाद तुम्हारा मन अशांत हो जाता है? क्या वास्तव में उन बहसों से तुम्हें कुछ मिला, या केवल तनाव, गुस्सा और पछतावा? आज से एक नया नियम बनाओ। हर बहस से पहले स्वयं से 3 प्रश्न पूछो। पहला, क्या यह विषय वास्तव में महत्वपूर्ण है? दूसरा, क्या सामने वाला व्यक्ति समझने की इच्छा रखता है? तीसरा, क्या इस चर्चा के बाद कोई सकारात्मक परिणाम निकलेगा? यदि तीनों उत्तर हाँ हैं तो शांत और सम्मानपूर्वक अपनी बात रखो। लेकिन यदि उत्तर नहीं है तो मुस्कुराकर आगे बढ़ जाना ही सबसे बड़ी जीत है। याद रखो, जीवन में सबसे सफल लोग हर लड़ाई नहीं लड़ते। वे केवल वही लड़ाइयाँ चुनते हैं जो उनके उद्देश्य, उनके चरित्र और उनके भविष्य के लिए आवश्यक हों। बाकी छोटी छोटी बातों को वे समय के हवाले कर देते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है जो व्यक्ति अपनी ऊर्जा बचाना सीख जाता है वही उसे सही दिशा में लगाकर असाधारण सफलता प्राप्त करता है। इसलिए आज की दूसरी नीति का सार यही है, हर चुनौती का उत्तर बहस नहीं होता। कई बार मौन, कई बार मुस्कान और कई बार वहां से आगे बढ़ जाना सबसे बड़ी बुद्धिमानी होती है। याद रखो, तुम्हारी महानता इस बात से नहीं मापी जाएगी कि तुमने कितनी बहसें जीती, बल्कि इस बात से मापी जाएगी कि तुमने अपने जीवन का कितना समय सही कामों में लगाया। नीति 3, सच्चे मित्र और स्वार्थी व्यक्ति की पहचान करना सीखो। जरा अपने जीवन पर एक नज़र डालो। आज जिन लोगों को तुम अपना सबसे करीबी मानते हो, क्या तुम्हें पूरा विश्वास है कि वे हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे, या वे केवल तब तक तुम्हारे साथ हैं जब तक उन्हें तुमसे कोई लाभ मिल रहा है? ये प्रश्न सुनने में कठिन लग सकता है, लेकिन जीवन की सबसे बड़ी सच्चाइयों में से एक है। हर मुस्कुराने वाला व्यक्ति मित्र नहीं होता, हर मीठी बात करने वाला व्यक्ति शुभचिंतक नहीं होता, और हर समय साथ रहने वाला व्यक्ति भी हमेशा तुम्हारा अपना नहीं होता। आचार्य चाणक्य ने मनुष्य के स्वभाव को गहराई से समझा था। उनका विचार था कि मित्रता केवल शब्दों से नहीं, बल्कि कठिन समय में किए गए व्यवहार से परखी जाती है। सोचो, जब तुम्हारा समय अच्छा होता है, जब तुम्हारे पास पैसा होता है, जब तुम्हारी सफलता की चर्चा होती है, तब तुम्हारे आसपास बहुत से लोग दिखाई देते हैं। वे तुम्हारी तारीफ करते हैं, तुम्हारे साथ तस्वीरें खिंचवाते हैं, तुम्हारे निर्णयों की प्रशंसा करते हैं। लेकिन जैसे ही कठिन समय आता है, वैसे ही भीड़ धीरे धीरे गायब होने लगती है। यहीं से असली परीक्षा शुरू होती है। इतिहास में भी अनेक उदाहरण मिलते हैं कि संकट के समय ही सच्चे साथी पहचाने गए। सुख में साथ चलना आसान है, दुख में साथ निभाना चरित्र की पहचान है। अब एक छोटी सी कहानी सुनो। 2 मित्र जंगल से गुजर रहे थे। अचानक उनके सामने एक जंगली भालू आ गया। उनमें से एक पेड़ पर चढ़ गया और दूसरे को अकेला छोड़ दिया। दूसरे व्यक्ति ने सूझबूझ से स्वयं को मृत जैसा दिखाया, इसलिए भालू उसे छोड़कर चला गया। जब खतरा टल गया तो पहला मित्र नीचे उतरकर हंसते हुए बोला, भालू तुम्हारे कान में क्या कह रहा था? दूसरे ने शांत स्वर में उत्तर दिया, वो कह रहा था कि ऐसे मित्र पर कभी भरोसा मत करना जो संकट आने पर तुम्हें अकेला छोड़ दे। यही जीवन की सच्चाई है। मित्र वो नहीं जो केवल तुम्हारी सफलता में ताली बजाए। मित्र वो है जो तुम्हारी असफलता में तुम्हारा हाथ पकड़े, जो तुम्हें गलत रास्ते पर जाते देखकर चुप न रहे, जो तुम्हारी खुशामद न करे बल्कि जरूरत पड़ने पर तुम्हें सच भी बताए। याद रखो, जो व्यक्ति हर समय केवल तुम्हारी हाँ में हाँ मिलाता है वो हमेशा तुम्हारा हितैषी नहीं होता। कई बार सच्चा मित्र वही होता है जो तुम्हारी गलती पर तुम्हें रोक देता है। आज के समय में एक और बड़ी चुनौती है स्वार्थ पर आधारित रिश्ते। कुछ लोग तुम्हारे पास इसलिए आते हैं क्योंकि उन्हें तुम्हारी पहचान चाहिए, कुछ को तुम्हारा पैसा चाहिए, कुछ को तुम्हारा समय चाहिए, और कुछ को केवल अपना काम निकलवाना होता है। इसका अर्थ ये नहीं कि हर व्यक्ति पर संदेह करो, बल्कि इतना समझदार बनो कि लोगों को उनके व्यवहार से पहचान सको। किसी व्यक्ति को पहचानने के लिए 3 बातों पर ध्यान दो। पहली बात, क्या वो केवल जरूरत पड़ने पर ही तुम्हें याद करता है? दूसरी बात, क्या वो तुम्हारी सफलता से सच में खुश होता है या भीतर ही भीतर ईर्ष्या करता है? तीसरी बात, क्या कठिन समय में भी उसका व्यवहार वैसा ही रहता है जैसा अच्छे समय में था?
यदि उत्तर हाँ है तो ऐसे लोगों को अपने जीवन में संभाल कर रखो, क्योंकि सच्चे मित्र जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति होते हैं। लेकिन यदि कोई व्यक्ति बार बार तुम्हारे विश्वास को तोड़ता है, तुम्हारे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाता है या केवल अपने स्वार्थ के लिए तुम्हारा उपयोग करता है, तो उससे सम्मानपूर्वक दूरी बना लेना ही बुद्धिमानी है। एक बात हमेशा याद रखना, अकेले चलना गलत लोगों के साथ चलने से कहीं बेहतर है, क्योंकि गलत संगति धीरे धीरे तुम्हारे विचार, तुम्हारे निर्णय और तुम्हारा भविष्य बदल देती है। अच्छे लोगों की संगति तुम्हें ऊपर उठाती है, बुरी संगति धीरे धीरे नीचे खींच लेती है। इसलिए मित्र चुनते समय जल्दबाजी मत करो। विश्वास करने से पहले समय दो। लोगों को उनके शब्दों से नहीं, उनके कर्मों से पहचानो। और जब तुम्हें कोई सच्चा मित्र मिल जाए तो उसका सम्मान करो, क्योंकि जीवन में धन दोबारा कमाया जा सकता है, सफलता फिर से पाई जा सकती है, लेकिन एक सच्चा और ईमानदार मित्र बार बार नहीं मिलता। यही इस नीति का सार है। अपने आसपास ऐसे लोगों को रखो जो तुम्हें बेहतर इंसान बनाएं, न कि केवल तुम्हारा उपयोग करें, क्योंकि तुम्हारा भविष्य केवल तुम्हारे निर्णयों से नहीं, तुम्हारी संगति से भी तय होता है। नीति 4, शत्रु को कभी छोटा मत समझो। छोटी चिंगारी भी पूरे जंगल को जला सकती है। कल्पना करो, एक विशाल किला है, मजबूत दीवारें, हजारों सैनिक, अटूट सुरक्षा, लेकिन उसी किले की दीवार में एक छोटी सी दरार है। पहले किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। सबने सोचा, इतनी छोटी सी दरार से क्या होगा। धीरे धीरे बारिश का पानी उस दरार में भरता गया, हवा उसे और कमजोर करती गई, और एक दिन वही छोटी सी दरार पूरे किले के गिरने का कारण बन गई। जीवन भी बिल्कुल ऐसा ही है। बड़ी समस्याएं अक्सर छोटी शुरुआत से जन्म लेती हैं, और बुद्धिमान व्यक्ति किसी भी खतरे को उसकी शुरुआत में ही पहचान लेता है। आचार्य चाणक्य ने अपने जीवन से यही सिखाया कि शत्रु, संकट और बुरी आदत तीनों को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि जो आज छोटा दिखाई देता है वही कल सबसे बड़ी चुनौती बन सकता है। अब अपने जीवन पर नजर डालो। कितनी बार तुमने सोचा होगा, अभी तो बस थोड़ी सी लापरवाही है, अभी तो केवल एक दिन का आलस्य है, अभी तो छोटी सी गलती है, लेकिन वही छोटी आदत धीरे धीरे तुम्हारे व्यक्तित्व का हिस्सा बन गई। यही बात प्रतिस्पर्धा, व्यवसाय, नौकरी और रिश्तों में भी लागू होती है। जो व्यक्ति छोटी समस्याओं को समय रहते नहीं सुलझाता, उसे बाद में बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। इतिहास इसका सबसे बड़ा प्रमाण है। अनेक शक्तिशाली साम्राज्य बाहरी आक्रमण से नहीं, अपनी छोटी छोटी गलतियों, अहंकार और लापरवाही के कारण टूटे। जब खतरा छोटा था तब उसे नजरअंदाज किया गया, और जब वो बड़ा हो गया तब बहुत देर हो चुकी थी। लेकिन यहाँ एक और बात समझना बहुत जरूरी है। इस नीति का अर्थ ये नहीं है कि हर व्यक्ति को अपना दुश्मन समझो, बल्कि इसका अर्थ है सावधान रहो लेकिन भयभीत मत बनो। जीवन में कुछ लोग तुम्हारी प्रगति से प्रेरित होंगे और कुछ लोग तुम्हारी प्रगति से असहज भी हो सकते हैं। इसलिए भावनाओं के साथ साथ विवेक भी रखो। विश्वास करो लेकिन आंखें बंद करके नहीं, क्षमा करो लेकिन बार बार एक ही गलती दोहराने वाले से सीख भी लो। एक छोटी सी कहानी सुनो। एक किसान ने देखा कि उसके खेत में एक नन्हा सा खरपतवार उगाया है। उसने सोचा, अभी इतना छोटा है, बाद में निकाल दूंगा। दिन बीतते गए, खरपतवार फैलता गया। कुछ महीनों बाद उसने खेत की फसल का बड़ा हिस्सा खराब कर दिया। तब किसान को समझ आया, जिस काम में 5 मिनट लगते, उसे टालने की वजह से अब कई दिन लगेंगे। यही जीवन का नियम है। समस्याएं जितनी छोटी हों, उन्हें उतनी जल्दी सुलझा लो, चाहे वो आलस्य हो, गलत संगति हो, खराब आदत हो या किसी रिश्ते में बढ़ती हुई दूरी। जो व्यक्ति समय रहते निर्णय लेता है, वही भविष्य में बड़ी परेशानियों से बच जाता है। आज से एक नई आदत बनाओ। हर सप्ताह स्वयं से पूछो, क्या मेरी कोई छोटी आदत भविष्य में बड़ी समस्या बन सकती है? क्या मैं किसी जरूरी निर्णय को केवल टाल रहा हूं? क्या मैं किसी स्पष्ट संकेत को अनदेखा कर रहा हूं? यदि उत्तर हाँ है, तो उसी दिन कार्रवाई शुरू कर दो। याद रखो, सफल लोग समस्याओं के बड़े होने का इंतजार नहीं करते, वे उन्हें शुरुआत में ही पहचान लेते हैं, और यही उनकी सबसे बड़ी ताकत होती है। इस नीति का सबसे गहरा संदेश यही है, सावधानी डर नहीं है, सजगता कमजोरी नहीं है, बल्कि यही बुद्धिमत्ता की पहचान है। जो व्यक्ति छोटी गलतियों को समय रहते सुधार लेता है, उसे बड़ी असफलताओं का सामना बहुत कम करना पड़ता है। इसलिए कभी भी किसी चुनौती, किसी बुरी आदत या किसी संभावित खतरे को छोटा मत समझो, क्योंकि इतिहास गवाह है, सबसे बड़े तूफान की शुरुआत भी एक हल्की सी हवा से होती है, और सबसे बड़ी हार अक्सर एक छोटी सी लापरवाही से शुरू होती है। नीति 5, अवसर को पहचानो, क्योंकि समय पर लिया गया एक सही निर्णय पूरी जिंदगी बदल सकता है। कल्पना करो, तुम एक लंबे सफर पर हो। रास्ते में तुम्हें 2 दरवाजे दिखाई देते हैं। पहला दरवाजा खुला है, लेकिन तुम सोचते हो, अभी नहीं, बाद में देखूंगा। दूसरा दरवाजा कुछ समय बाद हमेशा के लिए बंद हो जाता है। जब तुम लौट कर आते हो तो पता चलता है कि वही दरवाजा तुम्हारी सफलता का रास्ता था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। जीवन भी बिल्कुल ऐसा ही है। अवसर हमेशा दरवाजा खटखटाकर नहीं आता। कई बार वो एक छोटी सी संभावना के रूप में आता है, एक नए विचार के रूप में, एक नई नौकरी के रूप में, एक नए व्यवसाय के रूप में,
एक नई सीख के रूप में, या फिर किसी ऐसे व्यक्ति के रूप में जो तुम्हारे जीवन की दिशा बदल सकता है। लेकिन अधिकांश लोग उसे पहचान ही नहीं पाते। वे इंतजार करते रहते हैं, जब सही समय आएगा तब शुरुआत करूंगा। लेकिन सच्चाई ये है, सही समय कभी आता नहीं, सही समय बनाया जाता है। आचार्य चाणक्य का पूरा जीवन इस बात का उदाहरण है। उन्होंने परिस्थितियों का इंतजार नहीं किया, उन्होंने परिस्थितियां बदली। जब उन्होंने देखा कि अन्याय बढ़ रहा है, उन्होंने केवल शिकायत नहीं की, उन्होंने योजना बनाई, सही लोगों को जोड़ा और सही समय पर निर्णायक कदम उठाया। यही दूरदर्शिता उन्हें महान बनाती है। अब अपने जीवन के बारे में सोचो, कितनी बार तुम्हें कोई अवसर मिला होगा, लेकिन तुमने डर, आलस्य या असफलता के भय के कारण उसे छोड़ दिया। कितनी बार तुमने सोचा, अभी मैं तैयार नहीं हूं, अभी मेरे पास पर्याप्त पैसे नहीं हैं, अभी लोग क्या कहेंगे, और इसी सोच में वो अवसर किसी और के पास चला गया। याद रखो, जो व्यक्ति हर काम के लिए पूर्ण परिस्थितियों का इंतजार करता है, वो अक्सर पूरी जिंदगी इंतजार ही करता रह जाता है। एक छोटी सी कहानी सुनो। एक युवा शिष्य अपने गुरु से बोला, गुरुदेव, मुझे सफलता कब मिलेगी? गुरु मुस्कुराए और उसे नदी के किनारे ले गए। उन्होंने एक बीज हाथ में लेकर कहा, यदि इसे आज बो दोगे तो कुछ वर्षों बाद यह विशाल वृक्ष बनेगा। लेकिन यदि तुम हर दिन ये सोचते रहोगे कि कल बोऊंगा, तो वर्षों बाद भी तुम्हारे हाथ में केवल एक बीज ही रहेगा। यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। अवसर केवल पहचानने से नहीं मिलता, उस पर कार्य करने से मिलता है। ध्यान रखो, अवसर हमेशा बड़े रूप में नहीं आता, कई बार वो कठिनाई के रूप में आता है। एक असफलता, एक चुनौती, एक नई जिम्मेदारी या ऐसा काम जिसे बाकी लोग करने से डरते हैं। यहीं पर सफल और असफल लोगों के बीच अंतर पैदा होता है। असफल व्यक्ति समस्या देखता है, सफल व्यक्ति उसी समस्या में अवसर खोज लेता है। आज दुनिया के अनेक बड़े व्यवसाय एक छोटी समस्या का समाधान खोजने से शुरू हुए थे। हर महान उपलब्धि की शुरुआत एक छोटे निर्णय से हुई थी। इसलिए आज से अपने जीवन में एक नियम बनाओ, जब भी कोई नया अवसर सामने आए तो पहले ये मत सोचो, अगर मैं असफल हो गया तो, बल्कि ये सोचो, अगर मैंने कोशिश ही नहीं की तो मैं क्या खो दूंगा। क्योंकि असफलता तुम्हें अनुभव देती है, लेकिन छूटा हुआ अवसर अक्सर जीवन भर का पछतावा बन जाता है। अब अपने आप से 3 प्रश्न पूछो। पहला, क्या मैं डर के कारण किसी अवसर को टाल रहा हूं? दूसरा, क्या मैं दूसरों की राय के कारण अपने सपनों को रोक रहा हूं? तीसरा, क्या आज मैं ऐसा कोई छोटा कदम उठा सकता हूं जो मुझे मेरे लक्ष्य के करीब ले जाए? यदि उत्तर हां है, तो आज ही शुरुआत करो। याद रखो, भाग्य उन्हीं का साथ देता है जो अवसर आने पर निर्णय लेने का साहस रखते हैं। और अंत में, आचार्य चाणक्य की इस नीति का सबसे गहरा संदेश यही है, अवसर का मूल्य वही समझता है जिसने समय का मूल्य समझ लिया हो। क्योंकि सही समय पर लिया गया एक साहसी निर्णय पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकता है। नीति 6, धन कमाना ही पर्याप्त नहीं, उसकी रक्षा करना और सही उपयोग करना भी सीखो। कल्पना करो, 2 व्यक्ति एक साथ अपना जीवन शुरू करते हैं। दोनों की आय लगभग समान है, दोनों मेहनती हैं, दोनों के पास समान अवसर हैं। 10 वर्ष बाद एक व्यक्ति आर्थिक रूप से स्वतंत्र है, उसके पास बचत है, निवेश है और कठिन समय के लिए सुरक्षा है। दूसरा व्यक्ति अब भी कर्ज में डूबा हुआ है। वो पहले से अधिक कमाता है, लेकिन महीने के अंत तक उसके पास कुछ भी नहीं बचता। ऐसा क्यों? क्योंकि धन कमाने और धन संभालने में बहुत बड़ा अंतर है। आचार्य चाणक्य ने अर्थशास्त्र को केवल राजाओं के लिए नहीं, बल्कि सामान्य जीवन के लिए भी महत्वपूर्ण माना। उनका मूल संदेश था कि जिस धन की रक्षा नहीं की जाती, वो अधिक समय तक टिकता नहीं। आज के समय में लोग कमाने पर बहुत ध्यान देते हैं, लेकिन बचाने और सही उपयोग करने की कला बहुत कम लोग सीखते हैं। नई नौकरी मिली तो नई गाड़ी, थोड़ी आय बढ़ी तो अनावश्यक खर्च भी बढ़ गए। दूसरों को प्रभावित करने की चाह में कई लोग अपनी आर्थिक शांति खो देते हैं। याद रखो, धन का उद्देश्य केवल दिखावा करना नहीं, बल्कि सुरक्षा, स्वतंत्रता और अवसर देना है। एक छोटी सी कहानी सुनो। एक नगर में 2 व्यापारी थे। पहला व्यापारी जितना कमाता, उससे अधिक खर्च कर देता। उसे महंगे वस्त्र, बड़े भोज और अपनी संपत्ति का प्रदर्शन पसंद था। दूसरा व्यापारी साधारण जीवन जीता। वो अपनी आय का एक हिस्सा परिवार के लिए रखता, एक हिस्सा भविष्य के लिए बचाता और एक हिस्सा नए व्यापार में लगाता। कुछ वर्षों बाद बाजार में मंदी आई। पहला व्यापारी कर्ज में डूब गया, उसे अपना व्यापार बेचना पड़ा। दूसरा व्यापारी न केवल संकट से बच गया, बल्कि उसी समय नए अवसरों का लाभ उठाकर और आगे बढ़ गया। फर्क केवल आय का नहीं था, फर्क सोच का था। धन उस व्यक्ति के पास अधिक समय तक रहता है जो उसका सम्मान करता है। अब एक और बात समझो, धन केवल पैसा नहीं है, तुम्हारा ज्ञान भी धन है, तुम्हारा स्वास्थ्य भी धन है, तुम्हारा समय भी धन है, और तुम्हारी प्रतिष्ठा, वो तो सबसे बड़ी पूंजी है। यदि तुम इन चारों को संभालना सीख गए तो आर्थिक सफलता भी अधिक स्थायी होगी। आज से अपने जीवन में 4 नियम अपनाओ। पहला नियम, अपनी आय से कम खर्च करने की आदत डालो। दूसरा नियम, हर महीने कुछ हिस्सा भविष्य के लिए अवश्य बचाओ। तीसरा नियम, दिखावे के लिए कभी कर्ज मत लो। चौथा नियम,
अपने ज्ञान और कौशल में लगातार निवेश करो, क्योंकि सबसे अच्छा निवेश वही है जो तुम्हारी क्षमता बढ़ाए। याद रखो, धन का अहंकार व्यक्ति को अंधा बना देता है, लेकिन धन का विवेकपूर्ण उपयोग व्यक्ति को स्थिर और सम्मानित बनाता है। इतिहास में ऐसे अनेक लोग हुए जिन्होंने बहुत धन कमाया, लेकिन गलत निर्णयों के कारण सब कुछ खो दिया। और ऐसे भी लोग हुए जिन्होंने साधारण शुरुआत की, लेकिन अनुशासन और समझदारी से महान सफलता प्राप्त की। इसलिए कभी यह मत सोचो कि केवल अधिक कमाना ही सफलता है। सच्ची सफलता तब है जब तुम्हारा धन तुम्हारी सेवा करे। तुम धन के गुलाम न बनो। अब स्वयं से एक प्रश्न पूछो, यदि आज 6 महीने तक तुम्हारी आय बंद हो जाए, तो क्या तुम्हारे पास इतना प्रबंध है कि तुम बिना घबराए अपना जीवन चला सको? यदि उत्तर नहीं है, तो आज से ही अपनी आर्थिक आदतों को बदलना शुरू करो, क्योंकि भविष्य की सुरक्षा आज के अनुशासन से बनती है। और अंत में, आचार्य चाणक्य की इस नीति का सबसे गहरा संदेश यही है, धन कमाने वाला बुद्धिमान हो सकता है, लेकिन धन की रक्षा और उसका सदुपयोग करने वाला ही वास्तव में दूरदर्शी होता है। याद रखो, संपत्ति कमाने में वर्षों लग सकते हैं, लेकिन उसे खोने में केवल एक गलत निर्णय ही पर्याप्त होता है। इसलिए धन को केवल कमाओ मत, उसे समझदारी से संभालो, बढ़ाओ और सही उद्देश्य के लिए उपयोग करो। यही आर्थिक बुद्धिमत्ता है और यही स्थायी सफलता का मार्ग है। नीति 7, अनुशासन वह शक्ति है जो साधारण व्यक्ति को भी असाधारण बना देती है। जरा अपनी आंखें बंद करके एक पल के लिए सोचो, अगर तुम्हें आज से 1 वर्ष बाद का अपना जीवन देखने का अवसर मिले, तो तुम क्या देखना चाहोगे? क्या तुम स्वयं को पहले से अधिक सफल देखना चाहोगे? क्या तुम आर्थिक रूप से मजबूत, मानसिक रूप से शांत और समाज में सम्मानित बनना चाहोगे? अगर तुम्हारा उत्तर हां है, तो तुम्हें आज एक ऐसे शब्द को अपना सबसे बड़ा मित्र बनाना होगा जिसे अधिकांश लोग पसंद नहीं करते। वो शब्द है अनुशासन। दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। पहले वे जो केवल प्रेरणा आने पर काम करते हैं, और दूसरे वे जो मन न होने पर भी अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहते हैं। पहले लोग कुछ दिनों के लिए उत्साहित रहते हैं, दूसरे लोग वर्षों तक लगातार आगे बढ़ते हैं, और अंत में जीत हमेशा दूसरे लोगों की होती है। आचार्य चाणक्य का जीवन हमें यही सिखाता है कि महान सफलता किसी एक बड़े निर्णय से नहीं, बल्कि छोटे छोटे अनुशासित कार्यों से बनती है। एक दिन का परिश्रम कुछ नहीं बदलता, लेकिन वर्षों तक किया गया अनुशासन पूरी जिंदगी बदल देता है। सोचो, एक खिलाड़ी रोज सुबह अभ्यास करता है, बारिश हो, सर्दी हो या तेज धूप, वो अपने अभ्यास से समझौता नहीं करता। लोग केवल उसके जीतने का दिन देखते हैं, लेकिन उसके पीछे छिपे हजारों अनुशासित दिनों को कोई नहीं देखता। यही हर सफल व्यक्ति की कहानी है। लोग परिणाम देखते हैं, अनुशासन नहीं। आज अधिकांश लोग असफल इसलिए नहीं होते कि उनमें प्रतिभा की कमी है। वे इसलिए असफल होते हैं क्योंकि वे लगातार प्रयास नहीं कर पाते। वे हर सोमवार नई शुरुआत करते हैं, लेकिन बुधवार तक थक जाते हैं। हर नए साल बड़े लक्ष्य बनाते हैं, लेकिन कुछ सप्ताह बाद उन्हें भूल जाते हैं। याद रखो, प्रेरणा तुम्हें शुरुआत करा सकती है, लेकिन मंजिल तक केवल अनुशासन ही पहुंचाता है। एक छोटी सी कहानी सुनो। एक गुरु ने अपने 2 शिष्यों को एक एक पौधा दिया। पहला शिष्य कभी पानी देता, कभी भूल जाता, कभी कई दिनों तक ध्यान ही नहीं देता। दूसरा शिष्य रोज थोड़ा थोड़ा पानी देता, समय पर उसकी देखभाल करता। कुछ महीनों बाद पहले शिष्य का पौधा सूख गया। दूसरे शिष्य का पौधा एक मजबूत वृक्ष बनने लगा। गुरु मुस्कुराए और बोले, जीवन भी इसी पौधे की तरह है। प्रतिभा बीज है, अनुशासन उसका पानी है। यदि पानी ही न मिले, तो सबसे अच्छा बीज भी वृक्ष नहीं बन सकता। अब अपने जीवन को देखो। तुम्हारे कितने सपने केवल इसलिए अधूरे रह गए क्योंकि तुमने बीच रास्ते में हार मान ली? कितनी किताबें तुमने शुरू की लेकिन पूरी नहीं पढ़ी? कितनी योजनाएं बनाई लेकिन उन पर लगातार काम नहीं किया? सफलता का सबसे बड़ा रहस्य यही है, रोज थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ना, हर दिन केवल 1% सुधार। 1 वर्ष बाद यही छोटे छोटे कदम तुम्हें वहां पहुंचा देंगे जहां अधिकांश लोग केवल पहुंचने का सपना देखते हैं। आज से अपने जीवन में 5 अनुशासन अपनाओ। पहला, समय पर उठो और अपने दिन की स्पष्ट योजना बनाओ। दूसरा, हर दिन कुछ नया सीखो। ज्ञान सबसे सुरक्षित निवेश है। तीसरा, अपने शरीर का ध्यान रखो। कमजोर शरीर लंबे समय तक बड़े सपनों का बोझ नहीं उठा सकता। चौथा, जो काम सबसे कठिन लगता है उसे सबसे पहले पूरा करो। पांचवा, हर रात स्वयं से पूछो, क्या मैं आज कल से बेहतर बना हूं? यदि उत्तर हां है, तो समझो तुम सही रास्ते पर हो। याद रखो, अनुशासन तुम्हें तुरंत पुरस्कार नहीं देता, लेकिन समय के साथ वही तुम्हें ऐसा जीवन देता है जिसका सपना अधिकांश लोग देखते हैं। और अंत में आचार्य चाणक्य की इस नीति का सबसे गहरा संदेश यही है,
जो व्यक्ति स्वयं पर शासन करना सीख लेता है उसे दुनिया की कोई भी शक्ति लंबे समय तक रोक नहीं सकती, क्योंकि आदतें चरित्र बनाती हैं, चरित्र भविष्य बनाता है, और भविष्य आज के अनुशासित निर्णयों से लिखा जाता है। इसलिए प्रेरणा का इंतजार मत करो, उठो, पहला कदम बढ़ाओ और अपने अनुशासन को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लो। यही वो शक्ति है जो एक साधारण इंसान को भी इतिहास में असाधारण बना देती है। नीति 8, क्रोध पर विजय प्राप्त करो, क्योंकि एक पल का गुस्सा वर्षों की मेहनत को नष्ट कर सकता है। कल्पना करो, तुमने वर्षों की मेहनत से अपना सम्मान बनाया है, लोग तुम पर भरोसा करते हैं, तुम्हारी बातों की कीमत है, लेकिन एक दिन सिर्फ 5 मिनट का गुस्सा और तुम ऐसी बात कह देते हो जिसका पछतावा तुम्हें वर्षों तक रहता है। अब सोचो, क्या तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु सामने वाला व्यक्ति था या तुम्हारा अपना क्रोध? यही वो सत्य है जिसे आचार्य चाणक्य गहराई से समझते थे। उनके अनुसार जो व्यक्ति अपने मन पर नियंत्रण नहीं रख सकता वो किसी भी बड़ी सफलता को लंबे समय तक संभाल नहीं सकता। क्रोध एक ऐसी आग है जो सबसे पहले उसी व्यक्ति को जलाती है जिसके भीतर वो पैदा होती है। जब मनुष्य क्रोधित होता है तो उसकी बुद्धि कमजोर पड़ जाती है, निर्णय भावनाओं से होने लगते हैं, और जहां निर्णय भावनाओं से होने लगे वहां गलतियां निश्चित हो जाती हैं। जरा अपने जीवन को याद करो, कितनी बार ऐसा हुआ कि तुमने गुस्से में कोई निर्णय लिया और बाद में सोचा, काश मैंने उस समय थोड़ा धैर्य रखा होता, शायद किसी रिश्ते में, शायद नौकरी में, शायद व्यापार में, या परिवार के किसी सदस्य के साथ। सच यही है, गुस्से में लिया गया निर्णय अक्सर जीवन का सबसे महंगा निर्णय बन जाता है। एक छोटी सी कहानी सुनो। एक राजा था जिसे बहुत जल्दी क्रोध आ जाता था। एक दिन उसने अपने सबसे ईमानदार मंत्री पर बिना पूरी बात सुने चोरी का आरोप लगा दिया और उसे कारागार में डालने का आदेश दे दिया। कुछ दिनों बाद सच्चाई सामने आई, मंत्री निर्दोष था। राजा को बहुत पछतावा हुआ। उसने मंत्री से क्षमा मांगी। मंत्री ने मुस्कुराकर कहा, महाराज, शब्दों और निर्णयों का घाव तलवार के घाव से भी गहरा होता है। राजा ने पूछा, क्या मेरी गलती सुधर सकती है? मंत्री ने उत्तर दिया, क्षमा मिल सकती है, लेकिन जो विश्वास टूट जाता है उसे पूरी तरह लौटने में बहुत समय लगता है। यही क्रोध की सबसे बड़ी कीमत है। वो केवल सामने वाले को नहीं, तुम्हारे चरित्र, तुम्हारे रिश्तों और तुम्हारी प्रतिष्ठा को भी नुकसान पहुंचाता है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि अन्याय देखकर कभी कठोर मत बनो। अन्याय का विरोध आवश्यक है, गलत बात का विरोध भी आवश्यक है, लेकिन क्रोध और साहस दोनों अलग अलग बातें हैं। साहस बुद्धि से जन्म लेता है, क्रोध आवेग से। साहसी व्यक्ति परिस्थिति को समझकर निर्णय लेता है, क्रोधित व्यक्ति परिस्थिति को बिगाड़ देता है। अब प्रश्न है, क्रोध पर नियंत्रण कैसे पाया जाए? सबसे पहला उपाय, जब भी क्रोध आए तुरंत प्रतिक्रिया मत दो। कुछ क्षण रुक जाओ, गहरी सांस लो, अपने मन से पूछो, क्या 5 मिनट बाद भी मैं यही निर्णय लेना चाहूंगा? अधिकांश बार उत्तर नहीं होगा। दूसरा उपाय, हर बात को व्यक्तिगत अपमान मत समझो। कई बार लोग अपनी समस्याओं के कारण कठोर व्यवहार करते हैं, उनकी हर बात तुम्हारे बारे में नहीं होती। तीसरा उपाय, अपने शरीर और मन को स्वस्थ रखो। थका हुआ मन और तनाव से भरा हुआ शरीर बहुत जल्दी क्रोधित हो जाता है। चौथा उपाय, अपना ध्यान लक्ष्य पर रखो। जो व्यक्ति अपने उद्देश्य में व्यस्त रहता है वो छोटी छोटी बातों में अपनी ऊर्जा नष्ट नहीं करता। याद रखो, दुनिया का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति वो नहीं जो दूसरों को हरा दे, बल्कि वो जो अपने क्रोध को जीत ले। आज से एक नियम बना लो, जब भी तुम्हें लगे कि तुम गुस्से में हो, कोई बड़ा निर्णय मत लो, कोई कठोर संदेश मत भेजो, कोई ऐसा वचन मत कहो जिसका पछतावा बाद में करना पड़े, क्योंकि 1 मिनट का धैर्य कई वर्षों के पछतावे से बचा सकता है। और अंत में आचार्य चाणक्य की इस नीति का सबसे गहरा संदेश यही है, जिसने अपने क्रोध को अपना सेवक बना लिया वो जीवन का स्वामी बन गया। याद रखो, क्रोध तुम्हारी शक्ति नहीं है, क्रोध पर नियंत्रण ही तुम्हारी वास्तविक शक्ति है। और जो व्यक्ति इस शक्ति को प्राप्त कर लेता है उसे परिस्थितियां हिला तो सकती हैं लेकिन पराजित नहीं कर सकती। नीति 9, कर्म ही भाग्य का निर्माता है। केवल भाग्य के भरोसे बैठने वाले कभी इतिहास नहीं रचते। कल्पना करो, 2 किसान हैं, दोनों के पास एक जैसी जमीन है, दोनों के पास एक जैसे बीज हैं, दोनों के पास समान अवसर हैं, लेकिन पहला किसान हर सुबह सूरज निकलने से पहले खेत में पहुंच जाता है। वो मिट्टी तैयार करता है, बीज बोता है, समय पर सिंचाई करता है और पूरे धैर्य से अपनी फसल की देखभाल करता है। दूसरा किसान घर बैठकर कहता है, अगर मेरे भाग्य में होगा तो बिना मेहनत के भी फसल अच्छी हो जाएगी।
कुछ महीनों बाद पहले किसान के खेत सुनहरी फसल से लहलहा रहे थे। दूसरे किसान के खेत में केवल सूखी मिट्टी थी। अब बताओ, दोनों का भाग्य अलग था या उनके कर्म अलग थे? यही वो गहरी शिक्षा है जिसे आचार्य चाणक्य ने अपने जीवन से सिद्ध किया। उन्होंने कभी भाग्य का इंतजार नहीं किया। उन्होंने अपने ज्ञान, परिश्रम और दृढ़ संकल्प से परिस्थितियों को बदल दिया। याद रखो, भाग्य अवसर दे सकता है, लेकिन सफलता केवल कर्म देता है। आज बहुत से लोग कहते हैं, अगर किस्मत अच्छी होगी तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन सोचो, अगर केवल किस्मत ही सब कुछ तय करती तो मेहनती लोग सफल क्यों होते? विद्यार्थी पढ़ाई क्यों करते? खिलाड़ी रोज घंटों अभ्यास क्यों करते? व्यापारी नई योजनाएं क्यों बनाते? क्योंकि वे जानते हैं कि सपनों को सच करने का रास्ता कर्म से होकर जाता है। इतिहास के महान व्यक्तियों को देखो, उन्होंने कठिनाइयां देखी, असफलताएं झेली, आलोचना भी सुनी, लेकिन उन्होंने अपने कर्म नहीं छोड़े। उन्होंने हर असफलता को एक नई सीख बनाया, और एक दिन दुनिया ने उनकी सफलता को भाग्य कह दिया। यही दुनिया का नियम है। जब तुम संघर्ष कर रहे होते हो, लोग कहते हैं ये बहुत मेहनत कर रहा है, लेकिन जब तुम सफल हो जाते हो, वही लोग कहते हैं इसकी किस्मत बहुत अच्छी थी। वे तुम्हारे वर्षों के परिश्रम को नहीं देखते, वे केवल परिणाम देखते हैं। एक छोटी सी कहानी सुनो। एक मूर्तिकार कई दिनों से पत्थर पर हथौड़ा चला रहा था। 100 बार चोट करने के बाद भी पत्थर नहीं टूटा, लेकिन 101वीं चोट पर पत्थर 2 टुकड़ों में बैठ गया। लोगों ने कहा, देखो, आखिरी चोट ने कमाल कर दिया। लेकिन क्या सचमुच केवल आखिरी चोट ने पत्थर तोड़ा था? नहीं, उससे पहले की हर चोट उस अंतिम परिणाम की तैयारी कर रही थी। जीवन भी ऐसा ही है। तुम्हारी आज की मेहनत शायद आज दिखाई न दे, लेकिन वो तुम्हारे भविष्य की नींव बन रही होती है। इसलिए कभी यह मत सोचो कि मेरी मेहनत का कोई परिणाम नहीं निकल रहा। हर ईमानदार प्रयास तुम्हें मंजिल के थोड़ा और करीब ले जा रहा होता है। आज से अपने जीवन में 3 नियम अपनाओ। पहला नियम, हर दिन अपने लक्ष्य के लिए कुछ न कुछ अवश्य करो, चाहे वो केवल एक छोटा कदम ही क्यों न हो। दूसरा नियम, परिणाम की चिंता से अधिक अपने प्रयास पर ध्यान दो, क्योंकि परिणाम हमेशा तुम्हारे नियंत्रण में नहीं होता, लेकिन कर्म हमेशा तुम्हारे हाथ में होता है। तीसरा नियम, असफलता आने पर रुकना मत। हर असफलता से एक सीख लो और पहले से अधिक समझदारी के साथ आगे बढ़ो। याद रखो, आलसी व्यक्ति भाग्य की बातें करता है, परिश्रमी व्यक्ति कर्म की, और इतिहास हमेशा कर्म करने वालों के नाम याद रखता है। आज स्वयं से एक प्रश्न पूछो, क्या मैं अपने भविष्य को बदलने के लिए प्रतिदिन कुछ कर रहा हूं, या केवल सही समय और अच्छी किस्मत का इंतजार कर रहा हूं? यदि तुम्हारा उत्तर दूसरा है, तो आज ही अपने जीवन की दिशा बदल दो, क्योंकि समय बदलने का इंतजार मत करो, अपने कर्म बदलो। समय अपने आप बदल जाएगा। और अंत में आचार्य चाणक्य की इस नीति का सबसे गहरा संदेश यही है, भाग्य उन लोगों का साथ देता है जो अपने कर्म से स्वयं को उसके योग्य बनाते हैं। इसलिए शिकायतें कम करो, प्रयास बढ़ाओ, बहाने छोड़ो, अनुशासन अपनाओ और अपने कर्मों को इतना महान बना दो कि एक दिन लोग तुम्हारी सफलता को किस्मत कहें। लेकिन तुम्हें पता हो, उस सफलता की असली नींव तुम्हारे निरंतर कर्म थे। नीति 10, महान नेता बनने के लिए पहले स्वयं पर विजय प्राप्त करो। जो स्वयं को नहीं चला सकता, वो दूसरों का नेतृत्व कभी नहीं कर सकता। कल्पना करो, एक विशाल सेना युद्ध के मैदान में खड़ी है। हजारों सैनिक अपने सेनापति की ओर देख रहे हैं, लेकिन यदि स्वयं सेनापति ही भयभीत हो जाए, यदि उसके निर्णय डगमगा जाएं, यदि वो संकट के समय अपना धैर्य खो दे, तो क्या वो सेना कभी विजय प्राप्त कर सकती है? बिल्कुल नहीं। यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। नेतृत्व का अर्थ केवल लोगों को आदेश देना नहीं है। नेतृत्व का अर्थ है सबसे कठिन समय में भी सही निर्णय लेना, सबसे अंधेरी रात में भी आशा बनाए रखना, और सबसे बड़ी कठिनाइयों में भी अपने सिद्धांतों से समझौता न करना। आचार्य चाणक्य केवल एक महान विद्वान नहीं थे, वे एक दूरदर्शी रणनीतिकार, शिक्षक और राष्ट्र निर्माता थे। उन्होंने ये सिद्ध किया कि सच्चा नेतृत्व पद से नहीं, चरित्र से जन्म लेता है। आज बहुत से लोग नेता बनना चाहते हैं, लेकिन बहुत कम लोग स्वयं को बदलना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि लोग उनकी बात सुनें, लेकिन वे स्वयं सीखने के लिए तैयार नहीं होते। वे चाहते हैं कि लोग उन पर विश्वास करें, लेकिन वे अपने वचनों का पालन नहीं करते। याद रखो, नेतृत्व मांगा नहीं जाता, नेतृत्व कमाया जाता है। एक छोटी सी कहानी सुनो। एक गुरु के 2 शिष्य थे, दोनों ही आश्रम का नेतृत्व करना चाहते थे। गुरु ने दोनों को एक एक दीपक दिया और कहा, इसे तेज हवा में जलाकर रखो,
पहले शिष्य ने दीपक को हाथ से ढांकने की कोशिश की, लेकिन घबरा गया और दीपक बुझ गया। दूसरे शिष्य ने पहले चारों ओर पत्थरों से एक छोटी सी ओट बनाई, फिर दीपक रखा। हवा चलती रही, लेकिन दीपक जलता रहा। गुरु मुस्कुराए और बोले, नेता वो नहीं जो केवल संकट से लड़ता है, नेता वो है जो पहले तैयारी करता है। यही दूरदर्शिता नेतृत्व की पहचान है। अब अपने जीवन के बारे में सोचो। क्या तुम अपने परिवार के लिए भरोसेमंद हो? क्या तुम्हारे मित्र तुम्हारी बात पर विश्वास करते हैं? क्या तुम जो कहते हो उसे पूरा भी करते हो? यदि उत्तर हां है, तो तुम्हारे भीतर नेतृत्व के बीज मौजूद हैं। लेकिन यदि नहीं, तो आज से शुरुआत करो। एक महान नेता बनने के लिए 5 गुण आवश्यक हैं। पहला गुण, दूरदृष्टि। नेता केवल आज नहीं देखता, वो 5 वर्ष बाद की दिशा भी सोचता है। दूसरा गुण, निर्णय लेने का साहस। कई बार सही निर्णय लोकप्रिय नहीं होते, लेकिन सच्चा नेता भीड़ को नहीं, सत्य को चुनता है। तीसरा गुण, ईमानदारी। विश्वास एक दिन में नहीं बनता, लेकिन एक झूठ उसे पल भर में तोड़ सकता है। चौथा गुण, अनुशासन। जो व्यक्ति स्वयं समय का सम्मान नहीं करता, वो दूसरों से अनुशासन की अपेक्षा नहीं कर सकता। पांचवां गुण, सेवा का भाव। महान नेता स्वयं को सबसे ऊपर नहीं रखता, वो अपनी टीम, अपने समाज और अपने उद्देश्य को प्राथमिकता देता है। यही कारण है कि लोग उसका सम्मान करते हैं। याद रखो, नेतृत्व का अर्थ सबसे आगे खड़े होना नहीं है। कई बार नेतृत्व का अर्थ सबसे पीछे खड़े होकर पूरी टीम को आगे बढ़ाना होता है। आज दुनिया को केवल बुद्धिमान लोगों की नहीं, चरित्रवान नेताओं की आवश्यकता है। ऐसे लोगों की जो कठिन समय में भी सत्य का साथ दें, जो सफलता मिलने पर विनम्र रहें और असफलता मिलने पर जिम्मेदारी स्वीकार करें। आज स्वयं से एक अंतिम प्रश्न पूछो, क्या मैं दूसरों को बदलने की कोशिश कर रहा हूं, या पहले स्वयं को बेहतर बना रहा हूं? क्योंकि जिस दिन तुमने स्वयं पर विजय प्राप्त कर ली, अपने डर पर, अपने क्रोध पर, अपने आलस्य पर, अपने अहंकार पर, उसी दिन तुम नेतृत्व की पहली परीक्षा पास कर लोगे। और अंत में आचार्य चाणक्य की इस अंतिम नीति का सबसे गहरा संदेश यही है, जो स्वयं का स्वामी बन जाता है, वही संसार का मार्गदर्शक बन सकता है। याद रखो, तुम्हारी सबसे बड़ी जीत किसी और को हराने में नहीं, स्वयं को बेहतर बनाने में है। यही महानता है, यही नेतृत्व है, और यही वो मार्ग है जो एक साधारण मनुष्य को इतिहास में अमर बना देता है। अंतिम संदेश। तो मित्रों, आज तुमने केवल 10 नीतियां नहीं सुनी, तुमने जीवन को देखने का एक नया दृष्टिकोण सीखा है। अब सवाल ये नहीं है कि ये नीतियां कितनी अच्छी हैं, सवाल ये है, क्या तुम इन्हें अपने जीवन में उतारोगे? याद रखो, ज्ञान सुनने से जीवन नहीं बदलता, ज्ञान पर अमल करने से जीवन बदलता है। आज इस वीडियो में हमने सीखा समय का सम्मान कैसे करना है, मूर्ख लोगों की बहस से कैसे बचना है, सच्चे और स्वार्थी मित्र में अंतर कैसे पहचानना है, छोटी समस्याओं को समय रहते कैसे रोकना है, अवसर को पहचान कर सही समय पर निर्णय कैसे लेना है, धन कमाने के साथ साथ उसकी रक्षा कैसे करनी है, अनुशासन को अपनी सबसे बड़ी ताकत कैसे बनाना है, क्रोध पर नियंत्रण कैसे रखना है, भाग्य नहीं कर्म पर विश्वास कैसे करना है, और अंत में एक महान नेता बनने के लिए पहले स्वयं को जीतना क्यों आवश्यक है। अब जरा अपने जीवन के बारे में सोचो। क्या तुम वही इंसान बने रहना चाहते हो जो हर असफलता का दोष किस्मत को देता है, जो हर कठिनाई से भाग जाता है, जो दूसरों की राय से डरकर अपने सपनों को छोड़ देता है? या फिर तुम वो इंसान बनना चाहते हो जिसे देखकर लोग कहें, इस व्यक्ति को परिस्थितियां नहीं बदल सकी? याद रखो, तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा युद्ध किसी दूसरे इंसान से नहीं है। तुम्हारा सबसे बड़ा युद्ध तुम्हारे आलस्य से है, तुम्हारे डर से है, तुम्हारे क्रोध से है, तुम्हारे अहंकार से है। और जिस दिन तुमने इन पर विजय प्राप्त कर ली, उस दिन दुनिया की कोई भी शक्ति तुम्हें लंबे समय तक रोक नहीं सकेगी। इतिहास हमेशा उन्हीं लोगों को याद रखता है जिन्होंने कठिनाइयों के सामने घुटने नहीं टेके, जिन्होंने अपने चरित्र से अपनी पहचान बनाई और जिन्होंने अपने कर्मों से आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा छोड़ी। इसलिए आज, अभी, इसी क्षण अपने आप से एक वचन लो, मैं समय का सम्मान करूंगा, मैं अपने कर्मों की जिम्मेदारी लूंगा, मैं अपने चरित्र को अपनी सबसे बड़ी पहचान बनाऊंगा और मैं हर दिन कल से बेहतर बनने का प्रयास करूंगा। याद रखो, जीवन एक दिन में नहीं बदलता, लेकिन हर दिन लिया गया एक सही निर्णय धीरे धीरे पूरी जिंदगी बदल देता है। हो सकता है आज तुम्हारे पास सब कुछ न हो, लेकिन अगर तुम्हारे पास सीखने की इच्छा, मेहनत करने का साहस और अनुशासन बनाए रखने का धैर्य है, तो विश्वास रखो, एक दिन सफलता भी तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक देगी। और जब वो दिन आएगा, लोग कहेंगे, कितनी अच्छी किस्मत थी इसकी,
लेकिन केवल तुम जानते होगे कि उस सफलता के पीछे सैकड़ों असफलताएं थीं, हजारों घंटे की मेहनत थी, अनगिनत त्याग थे और हर दिन खुद को बेहतर बनाने का संकल्प था। यही चाणक्य की शिक्षा है, यही महान लोगों का मार्ग है और यही वो रास्ता है जो एक साधारण इंसान को असाधारण बना देता है। यदि आज की इन नीतियों ने तुम्हारे विचारों को छुआ है तो इन्हें केवल अपने तक मत रखो, इन्हें उन लोगों तक भी पहुंचाओ जो अपने जीवन में संघर्ष कर रहे हैं, क्योंकि एक सही विचार किसी का पूरा भविष्य बदल सकता है। यदि तुम्हें ऐसे ही गहन ज्ञान, व्यक्तित्व विकास, चाणक्य नीति, भारतीय इतिहास और जीवन बदलने वाली प्रेरणादायक वीडियो पसंद हैं तो हमारे साथ जुड़े रहिए। आने वाले एपिसोड में हम आचार्य चाणक्य की और भी गहरी नीतियों को समझेंगे जो सफलता, नेतृत्व, धन, रिश्ते और जीवन के हर क्षेत्र में आपका मार्गदर्शन करेंगी। तब तक याद रखिए, परिस्थितियां कभी किसी इंसान की तकदीर नहीं लिखती। इंसान के विचार, उसके निर्णय और उसके कर्म ही उसकी तकदीर लिखते हैं। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई नीति, एक नई सीख और जीवन को बेहतर बनाने वाले एक नए सफर के साथ। जय हिंद।